एक बार की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। मूर्तियां बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमाता था और उसी से अपना घर चलाया करता था। उस मूर्तिकार का 10-12 साल का एक लड़का था। वो भी अपने पिता के साथ मिलकर बचपन से ही मूर्तियां बनाया करता था। उसका लड़का बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। उसके पिता उसकी मूर्तियां देखकर बहुत खुश होते थे, लेकिन हमेशा उसकी बनाई गई मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते थे। लेकिन उस मूर्तिकार का बेटा कभी भी अपने पिता की बातों से निराश नहीं होता था, बल्कि वो अपने काम को जारी रखता। उसके पिता की बात को मानते हुए अगली बार वो अपनी गलतियों पर ध्यान देता था और बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था कि धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्तियां उसके पिता से ज्यादा अच्छे बनने लगी थी। कुछ समय गुजारने के बाद लोगों ने उसकी बनाई हुई मूर्तियों को ज्यादा दाम में खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता की बनाई हुई मूर्तियों को लोग पहले के ही दाम में खरीदते थे। अब समय गुजारने के बाद वो लड़का बड़ा हो गया और वो अब अपने पिता से भी ज्यादा कमाने लगा। लेकिन अभी भी उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में कुछ ना कुछ गलतियां निकाल ही लेते थे। लेकिन अब उसके बेटे को ये बात अच्छी नहीं लगने लगी थी। एक दिन जब उसके पिता उसकी बनाई हुई मूर्तियों में गलतियां निकालने लगे, तभी लड़के ने गुस्से में अपने पिता से कहा, आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे मूर्तिकार हैं। आपको पता है ना कि मेरी मूर्तियां आपकी बनाई गई मूर्तियों से कई ज्यादा दाम में बिकती है। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर मूर्तिकार हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे आपके एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। मेरी मूर्तियां परफेक्ट होती है। उस दिन के बाद उसके पिता उसको एडवाइस देना बंद कर दिया और वो अपने बेटे के काम में कोई भी गलतियां और कमियां नहीं निकालते थे। कुछ दिनों तक लड़का अपनी मूर्तियां बहुत खुशी से बनाता रहा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि लोग उसके काम की अब इतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं जितने कि पहले किया करते थे, और इसी वजह से उस लड़के की मूर्ति की कीमत गिरने लगी। लड़के को इस बात की वजह समझ नहीं आई। उसे अपनी बनाई गई मूर्तियों में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा क्या करूं कि फिर से अपनी मूर्तियां के दाम बढ़ा सके। इस बात से बहुत परेशान हो रहा था और एक दिन वो अपने पिता के पास गया और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने लगा। पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उससे कहा, मुझे पता था कि एक दिन ये तुम्हारे साथ जरूर होगा। यह सुनने के बाद बेटा हैरान हो गया और उसने कहा कि क्या आपको पता था कि ये होने वाला है? पिता ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। तभी लड़के ने कहा कि आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? पिता ने कहा कि उस समय तुम कुछ समझना नहीं चाहते थे। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जितनी खूबसूरत मूर्तियां नहीं बना सकता, इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता था कि मैं एक टीचर की तरह तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में कमियां निकालूं। क्योंकि जो काम हम खुद करते हैं उस काम में हम कभी भी कोई गलती नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम सब अपने काम को पसंद करते हैं और सबसे अच्छा समझते हैं। लेकिन दूसरा इंसान उस गलती को देख सकता है जो हम अपने हाथों से किए गए काम में नहीं देख सकते। जब मैं तुम्हारी बनाई गई मूर्तियों में गलतियां निकालता था, तब तुम अपने काम से समाधानी नहीं होते थे। तब तुम अपने काम को और अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते थे और इसीलिए हर दिन तुम्हारे काम में इम्प्रूवमेंट हो रही थी और तुम्हारी मूर्तियों की प्राइस बढ़ रही थी। और जब तुम अपने काम से समाधानी होने लगे और ये सोचने लगे कि तुमने जो मूर्तियां बनाई है वह बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, तभी तुम्हारी भूख मिट सी गई। लोग हमेशा तुमसे अच्छी मूर्तियों की अपेक्षा रखते थे और जब तुम उनकी अपेक्षा पर खरे नहीं होते थे, तब से उन्होंने तुम्हारी मूर्तियों में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया और इसी वजह से तुम्हारी मूर्तियों के दाम कम होने लगे और आज तुम इस परिस्थिति में पहुंच गए हो। बेटे ने अपने पिता को अच्छे से सुना,
थोड़ी देर के लिए वो शांत हो गया। फिर उसने कहा कि पिताजी, अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने कहा, बेटा, असमाधानी होना सीखो और यही एक चीज तुम्हें इंस्पायर करेगी हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने के लिए, हमेशा अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अगर हम हमारे लाइफ में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे काम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम उसे गलत समझते हैं, लेकिन हम इसे अच्छे से समझे तो हमें पता चलता है कि जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो वो हमारे लिए गलत नहीं बल्कि हमारे लिए एक सुवर्ण संधि होती है। बस आपको वो चीज पॉजिटिव वे में लेना पड़ेगा। जब आपको या आपके काम को कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसे एक फीडबैक की तरह समझो और उस गलती को फिक्स करो, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ते रहो। तभी आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहोगे। चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, उसका कोई अंत नहीं होता। जितना हम सीखते जाएंगे उतना इम्प्रूव करते जाएंगे और इंसान तभी सीखता है जब वो गलतियां करता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।